Okay, so Assalamu alaikum everyone. I hope everyone is fine. So this is going to be a really short and a bit of conceptual video for your chemistry paper, which is going to be in next 2 to 3 hours. I know we are really late about that, but yes. So let's just jump up to the context. So basically, one thing that we are going to first of all discuss is about Chiral Center. As देखो, we don't have much time, so I'm going to just lead out to the context that you need to know and that you don't need to know. तो Chiral Center में बस आपने एक बात रखनी है कि भाई जो कार्बन है ना, उसके पास जो तीनों साइड है ना, वो तीनों साइड्स डिफरेंट बॉन्ड्स के होने चाहिए. सही है. यहाँ पर ये तीनों एच नहीं हो सकते, मतलब ये चिराग सेंटर नहीं हो सकता. जहाँ आपके पास डबल बॉन्ड्स आ रहे हैं, जहाँ आपके पास CH2 आ रहा है, CH3 आ रहा है, समझ लो कि यहाँ पे आकर जो चिराग सेंटर है वो नहीं बन सकता. दैट्स नॉट अल्टीमेटली पॉसिबल. सही है. जहाँ पे आपके पास CH आ रहा है, वहाँ पर फिर आप देखो, वहाँ ओवरलुक करो, बार बार देखो कि इस पर बन रहा है या नहीं बन रहा. Try solving this question, so yeah, if you can. I did make video on this, but ultimately I wasn't able to post because it was not recorded in the backside, and I just cannot post the recording, although I did explain this concept. So it's like almost 6 and I want that कि ये सारी चीज़ें आपके पास पहुँच जाए. तो ये वाली चीज़ें आपने याद रखनी है. CH वाली चीज़ को आपने बस ओवरलुक करना है. जहाँ CH3 है, जहाँ ऐसे आपको लास्ट में ये दिख रही है, तो ये तो बन ही नहीं सकती, ये भी नहीं बन सकती. डबल बॉन्ड को तो चिराग सेंटर ने कहीं दूर से ही बाय बाय कर दिया, राइट. दूसरी बात, आपने एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है विच इज़ दैट कि आपने लिंकेज के ऊपर बहुत ध्यान देना है कि लिंकेज क्या बन रहा है. अब अगर मैं बोलूँ CH3, लेट्स सपोज ये C है, ये CH3 है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे भी CH2. अब मैं इसको बोलूँ ये चिराग सेंटर है, तो आपका जवाब क्या आएगा कि नहीं भैया चिराग सेंटर नहीं है. बट इफ़ आई ऐड अ मॉलिक्यूल लाइक CH2, यहाँ पे ऐड कर दूँ, यहाँ पे C2H5 ऐड कर दूँ, यहाँ मैं CH5 ऐड कर दूँ, यहाँ पे C3H6 ऐड कर दूँ. अब ये चिराग सेंटर है, क्योंकि ये ऑल्दो ये सेम ही है अभी भी. कनेक्टिंग कंपाउंड इज द सेम, लाइक द कनेक्टिंग फेज जो आपके पास आ रहा है वो यही आ रहा है. बट ये पूरा लिंकेज की बात कर रहे हैं. हम सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहे जिसके साथ वो सिर्फ आपके पास फर्स्ट कार्बन है. हम पूरे लिंकेज की बात कर रहे हैं. जो पूरा लिंकेज आ रहा है, हम इस पूरे लिंकेज की बात करें. तो मेक श्योर कि इसके ऊपर बहुत फोकस करने की ज़रूरत है एंड देन मेक डिसीजन. दिस इज़ अ लॉन्ग क्वेश्चन. आई वुड सजेस्ट दैट कि इसको बाद में टाइम करना. द पैटर्न इज गोइंग टू बी वेयर. ट्राई डूइंग इट इन आफ्टर 30 मिनट्स, जहाँ पे आपका एटलीस्ट 20 क्वेश्चन हो जाए. फैक्ट्स वाला स्टफ ज़रूर करना. फैक्ट शीट ऑलरेडी अवेलेबल है ऑन द इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप्स एज वेल. तो मेक श्योर टू डू दैट. इसका आंसर वैसे 7 है. आप करना एक दफ़ा सॉल्व, इसको पॉज करो वीडियो को एंड ट्राई डूइंग दिस. अब हम इसके बाद आते हैं स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म कैसे करना है हमें फाइंड एंड स्टीरियोइज्म. अच्छा, स्टीरियोइज्म के लिए बेसिकली आपने कुछ नहीं करना, डबल बॉन्ड्स के ऊपर फोकस करना है. जहाँ पर ये सवाल है वो आपका फेवरेट सवाल होना चाहिए. बिकॉज क्यों, आपने क्या करना है, यहाँ पे 2n, अगर 2 डबल बॉन्ड्स हैं तो 2 पे पावर 2 इज इक्वल्स टू 2 पावर 4 आ जाएगा आंसर. सही है. अगर 3 डबल बॉन्ड्स हैं 2 पावर 3 8 आ जाएंगे स्टीरियोइसोमर्स. अब यहाँ पे आपके पास क्या बात हुई हुई है, यहाँ पे आपके पास स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म की बात हो रही है. स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म मतलब है पोजीशन के ऊपर बात हो रही है, पोजीशन आइसोमेरिज्म. देखो वन थिंग, तो आई वुड रिकमेंड दैट कि आइसोमेरिज्म इज सिर्फ टॉपिक जो मुझे भी बहुत ज़्यादा नापसंद या विच आई डिडंट लाइक इट टू बी ऑनेस्ट. तो आई वुड सजेस्ट दैट इसको एंड में करना. पोजीशन इसमें आपको थोड़ा सा आपको कंपाउंड वगैरह खोलने पड़ेंगे, कंपाउंड बनाने पड़ेंगे, स्ट्रक्चर्स के ऊपर देखना पड़ेगा कि आपके पास जो अल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप है वो कहाँ कहाँ जा सकता है, उसकी क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हैं. देखो ये बहुत ही लंबा सवाल है, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, सिर्फ स्टीरियोइसोमर की एक ट्रिक है जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे कवर अप कर दी है. अब इसके बाद हम बात करते हैं हमारे पास और क्या टॉपिक्स रह गए, विच इज़ दैट कि एक मोल्स में बहुत मसला आता है. अच्छा देखो, एक तो आपके पास आएगा मोल्स जिसमें आपके पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आएगी. अच्छा, एक दिमाग में बात बिठा लो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जहाँ पर आएगी, तो लेट्स सपोज अगर यहाँ पे 3 प्लस गेन कर रहा है ना कोई एलिमेंट, और यहाँ पे आपके पास 5 लॉस कर रहा है, तो इन दोनों को आपने इक्वल करना है. अगर इक्वल करना है तो इसको मल्टीप्लाई करना है आपने 5 से पूरे उसको, और इसको मल्टीप्लाई करना है 3 से, एंड देन कैंसिल आउट. कैंसिल आउट कैसे करते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे H प्लस है और यहाँ पे H प्लस है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे. कैंसिल आउट करना है आपने ऐसे. आई होप दैट्स प्रीटी मच क्लियर. मैं ज़्यादा डिटेल में जान सकता बिकॉज यू डोंट हैव मच टाइम, एंड फिर ये ना हो कि आपके पास जो टिप्स जा सकती हैं वो भी ना जा पाए. उसके बाद मोल्स में देखो सिंपल आपके पास एक तो C1V1 इक्वल्स टू C2V2 वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. फिर आपने बहुत ध्यान से क्वेश्चंस करने हैं, रेशियो मेथड बहुत आपने यहाँ पे यूज़ करना है, और बहुत ही चीज़ें ध्यान से आपने करनी है. आपके पास जो प्रेशर वाला ली चार्टर्स का प्रिंसिपल होता है वो सिर्फ गैस के ऊपर लग सकता है, ये बात पता होनी चाहिए.
के सी सिर्फ जो आपके पास जो भी के पी के सी सारे कांस्टेंट हैं वो सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर आपके पास वेरी कर सकते हैं, कोई एक ऐसा फैक्टर नहीं इसके ऊपर अफेक्ट कर सकते। हाँ, रेट ऑफ इक्वेशन के ऊपर आप बात कर सकते हो, लेकिन इसके ऊपर आप बात नहीं कर सकते। तो मोल्स इज समथिंग लाइक, मैं इसमें कैलकुलेशन में इतना आपको कॉन्सेप्चुअल नहीं दे सकता, यू जस्ट हैव टू बी केयरफुल विद इट। आपने देखना है कि क्या बोल रहा है, कीवर्ड पढ़ो एंड प्रॉपर्ली चीज़ों को एनालाइज करो। आपने जंप अप नहीं करना, रेशियो मेथड यहाँ पे ज़रूर लगेगा तो उसके मुताबिक करना है। फॉर के पी के सी वाले सवालों के लिए आई वुड सजेस्ट दैट चीज़ों को आसान करो। आसान कैसे? यूज़ द आइस मेथड। आइस मेथड क्या होता है? इनिशियल आपके पास प्रोडक्ट्स फॉर एग्जांपल एक्स है, तो रिएक्शन आपके पास कुछ हो ही नहीं सकता। अब लेट्स सपोज दिस इज अ बीकर, आई हैव स्टार्ट एडिंग सम मॉलिक्यूल्स इनटू दैट। तो जब मैंने अभी रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं किया, मैंने यहाँ पे कोई कैटलिस्ट ऐड नहीं किया, मैंने यहाँ पे कोई टेम्परेचर कंडीशंस ऐड नहीं की, तो हाउ कैन रिएक्शन प्रोसीड? जब रिएक्शन प्रोसीड नहीं हुआ तो आई हैव 0 मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, यू कैन से 0 कॉन्सेंट्रेशन। सही है, क्योंकि हम यहाँ पे इसको 1 मोल पर डीएम के ऊपर करते हैं तो इसका इतना कोई डिफरेंस आता नहीं है। 1 से डिवाइड करोगे सबको सेम डिफरेंस आएगा। चेंज इन वो क्या होता है, और जो हम इक्वेशंस बनाते हैं वो इक्विलिब्रियम के ऊपर बनाते हैं। आई होप दैट्स प्रीटी मच क्लियर विद यू, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे वो क्या बोलेगा, ये तो आपको इक्वेशन देगा, बट लेट्स सपोज A/B C है तो ये 1/1 और ये 2 है। तो अब लेट्स सपोज उसने बोला कि आपके पास इक्विलिब्रियम पे C के लेट्स से 4 मोल्स है, मतलब इसके ऊपर +4 होंगे, 0 + 4 होगा, प्रोडक्ट माइनस नहीं होगी, रिएक्टेंट डिक्रीज होंगे। देखो अगर रिएक्टेंट डिक्रीज होगा तो जब भी जाके आपका प्रोडक्ट बनेगा ना, जब रिएक्टेंट डिक्रीज नहीं होगा कांस्टेंट है, तो प्रोडक्ट किससे बन रहा है? कहीं से ऊपर से हवा नहीं आ रही ना। आई नो दिस इज फनी एंड लेम एज वेल, बट यू हैव टू रिलेट, यू हैव टू विजुअलाइज, यू हैव टू मेक थिंग्स ईजियर फॉर योरसेल्फ। अब अगर यहाँ पे 4 मोल्स हैं और रेशो 2 का था, मतलब यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 होंगे, मतलब x-2 बन गया। अब बेसिकली आपने कैसे करना है इस सवाल को, 4 मोल्स आपको पता है, 4 मोल्स हैं यहाँ पे, 4 का रेशियो लगाया। अब डिपेंड आपके पास अगर यहाँ पे 2C था तो उसके साथ आपने स्क्वायर लगाना है एंड वो सारी चीज़ें आपने इंप्लीमेंट करी हैं, विच आई फील लाइक आपको पता होना चाहिए। दूसरी ट्रिक क्या होती है कि आपने केसी निकालते हुए सिंपल क्या करना है, मोल पर डीएम होता है, राइट। आप क्या करो, इसको ले लो, लेट्स सपोज मैं बोल लेता हूँ मोल पर डीएम को ट्यूब को मैं कंसिडर कर रहा हूँ m, तो यहाँ पे m कर लिया, यहाँ पे अगर m और m है तो m से m कैंसिल, मतलब ये 1/m हो गया। अब मैं ऊपर लेकर आऊँगा तो m-1 हो जाएगा ओवरऑल ब्रैकेट। अब मोल पर डीएम क्यूब को मैं -1 से कर देता हूँ, क्या आंसर आएगा? मोल -1। आई एम रियली सॉरी बट आई एम रियली टायर्ड एट द मोमेंट। यहाँ पे आ जाएगा आपका डीएम क्यूब, ऐसे। आई होप दैट्स प्रीटी मच क्लियर, दैट्स समथिंग यू शुड नो फॉर मोल्स। अब इसके बाद हम और इसके बारे में हम आगे चलते हैं। तो अब आगे आपके पास क्या चीज़ें आती हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शंस, वो आपको पता होनी चाहिए, उसमें आई कैन नॉट हेल्प दैट मच। फैक्चुअल स्टफ इज ऑलरेडी प्रोवाइडिंग द फैक्ट शीट, एवरीथिंग इज देयर। आपको आयोनाइजेशन एनर्जी, इसके जो ग्राफ्स होते हैं, एवरीथिंग वो आपको पता होनी चाहिए। अब अगर लेट्स सपोज SN1 रिएक्शन है ना, SN2 रिएक्शन, इसको आपको पता होना चाहिए। फिर ऐसे ही आपके पास टेरिटरी कंपाउंड क्या होगा, सेकेंडरी कंपाउंड क्या होगा, और आपके पास प्राइमरी कंपाउंड क्या होगा, इसका आपको प्रॉपर एक आइडिया होना चाहिए। टेरिटरी कंपाउंड जब होता है, प्राइमरी में क्या होता है, ओके तो प्राइमरी में आपके पास ऐसे होता है, लेट्स सपोज ऐसे समथिंग लाइक दैट। सेकेंडरी में 2 CH3 आ जाएंगे और इसमें आपके पास तीनों CH3 होंगे, सही है। तो ये आपको पता चाहिए। SN1 रिएक्शन आपके पास 2 स्टेप रिएक्शन होता है। फिर स्लो स्टेप रिएक्शन किसको डिटरमाइन करता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ये पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। SN2 1 रिएक्शन होता है। अगर 2 रिएक्शन में हो रहा है तो आपके पास जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। आई नो इट्स नॉट द आइडियल थिंग, आइडियल ग्राफ नहीं है, बट समथिंग ऐसा, सही है। 2 वेज में वो आपको दिखेगा, 2 स्टेज में आपको दिखेगा। तो दैट्स प्रीटी मच इट, आई थिंक, या आई फील लाइक दैट्स प्रीटी मच इट। पैनिक नहीं करना है, वेयर पैटर्न अगर दिखे तो उसको टैकल करना है, चीज़ों को आराम से लेकर चलना है, मेक श्योर एवरीथिंग इज कवर्ड अप, एंड आई फील लाइक दैट्स प्रीटी मच इट। अवॉर्डोस कांस्टेंट का आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली होता क्या है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n इज इक्वल टू अवॉर्डोस कांस्टेंट होता है। तो जहाँ पे वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा है तो आपने मोल्स निकालने हैं, उसके बाद कुछ करना है, राइट। आई फील लाइक दैट्स समथिंग आई कुड टेल यू अबाउट, एंड काफ़ी चीज़ मैंने कवर अप कर दी जो मुझे अभी तक याद थी एंड जो मुझे अभी तक प्रॉपर्ली आई फील लाइक जिस पर टिप्स की ज़रूरत थी आप लोगों को, एंड दैट्स प्रीटी मच इट, एंड टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। अर्जुमर्द वाले सवालों को लास्ट में करना, फैक्चर वाला स्टफ पहले करना, रिपीट आएंगे क्वेश्चंस, टेंशन नहीं लेनी है, वी गॉट यू कवर्ड इन